स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता है इजराइल और हमास के युद्ध को चलते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर भी आया था जब यहाँ से हमें कोई भी न्यूज सुनने को नहीं मिली थी, यानी मामला कुछ शांत हो गया था। और यहाँ पे बातें चल रही थी कि हमास और इजराइल एक सीज फायर एग्रीमेंट यानी कि युद्ध विराम संधि को भी साइन करने वाले, जिसके बाद यहाँ पे जो हो रही थी सिविलियंस की मौतें, यहाँ पे जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और दोनों ही देश जो है यहाँ पे शांति बनाए रखेंगे। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इजराइल और हमास फिर से एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं। तो देखो हुआ क्या कि जो यहाँ पे डील होने वाली थी, सीज फायर एग्रीमेंट साइन होने वाला था, उस पर इजराइली कहता है कि हम हमास के साथ जो है यहाँ पे डील साइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमास की जो डिमांड्स है ना वो बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी डिमांड्स को ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बनाते हुए क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं कि यहाँ पे हम एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सीज फायर एग्रीमेंट कैंसिल किया जाता है। तो ऐसा इजराइल ने कहा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इजराइल कहता है कि देखो हमने जो है पूरी गाजा सिटी के अंदर अलग अलग जगह पे अटैक किया, और उस अटैक का सीधा सीधा हमारा एक ही इंटेंशन था कि हम हमास के सेटलमेंट्स को खत्म करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम हमास को जड़ से उखाड़ कर खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने गाजा सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया। इन्होंने जो खान यूनिस वाला जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हो खान यूनिस वाला एरिया, इस पर अटैक किया। और उसके बाद क्या हुआ कि इन सभी अटैक के बाद इन्होंने हमास को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वजह से जितने भी सिविलियंस यहाँ पे नॉर्थ के गाजा पट्टी में रहते थे वो सारे साउथ के यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी राफा सिटी है यहाँ पे आके बस गए। तो ये क्या है, गाजा सिटी के सदर्न पार्ट में जो है बहुत सारे सिविलियंस आज की डेट में रहते हैं राफा सिटी के अंदर। तो देख सकते हो आप कि जैसे नॉर्थ में देखिए गाजा सिटी के, तो यहाँ पे आता है लेबनान, और यहाँ पे क्या कर रखा है इजराइल के जो यहाँ पे फोर्सेज है उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी यहाँ पे मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है ताकि कोई यहाँ ना जा सके लेबनान के पास। तो यहाँ पे इनके पास कोई बचता नहीं है रास्ता, जो यहाँ पे गाजा सिटी के जो लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सदर्न जो यहाँ पे राफा सिटी है यहाँ पे आके रहने लग गए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊं कि कितने लोग आज की डेट में यहाँ पे राफा सिटी में रहते हैं, तो आप देख सकते हो करीब 1.5 मिलियन लोग जो हैं आज राफा सिटी के अंदर शेल्टर लेकर रहते हैं। और ये तब कब से हुआ, ये जो इजराइल हमास का युद्ध हुआ उसके बाद से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर नॉर्थ में जो बॉम्बार्डमेंट हो रहा था, लोगों के ऊपर जो है गोलियां चल रही थी, उसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे इजराइल क्या कहता है कि देखो हमने सभी एरियाज के ऊपर अटैक किया और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे हमास खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक एक जगह बच रही है जिसपे हमने अटैक नहीं किया है, और वो है यहाँ पे राफा सिटी। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया राफा सिटी जो है, इस पे अभी तक हमने अटैक नहीं किया है। अब जैसे ही ये हमास ने सुना कि यहाँ पे ये अटैक करने वाले हैं राफा सिटी के ऊपर, तो इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे हमास वालों ने एक अटैक कर दिया किसके ऊपर, यहाँ पे राफा सिटी के पास। अब देखो ये जो राफा सिटी है ना, तो ये इसकी बॉर्डर लगती है इजिप्ट के साथ, और इसी इजिप्ट के बॉर्डर के साथ ना बहुत सारे IDF यानी कि जो इजरायली फोर्सेज हैं, इजरायली डिफेंस फोर्सेज, वो यहाँ पे तैनात रहती हैं। तो जैसे हमास ने ये अटैक किया, इसके अंदर 3 इजरायली फोर्सेज जो हैं उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, इजरायली जो यहाँ पे फोर्सेज होती हैं, इजरायली जो सोल्जर्स हैं, उनकी क्या होती है, मौत हो जाती है। अब जैसे ये होता है तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि ऐसा तो यहाँ पे इजराइल जाने नहीं देगा। तो इजराइल ने भी क्या किया, यहाँ पे रिटेलिएट किया, और जैसे रिटेलिएट किया तो यहाँ पे 19 पैलेस्टीनियन जो है उनकी जान चली गई इस पूरे अटैक के अंदर जो इजराइल ने अभी किया था। लेकिन ये अटैक बहुत बड़ा नंबर नहीं था, सिर्फ एक रॉकेट से अटैक किया गया था, जिसकी वजह से 19 लोगों की जो है जानें चली गई। और आपको पता है जब से अगर हम देखें कि ये जो पूरा इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ है तब से कितनी जाने गई है, तो ऑलमोस्ट 78,018 जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान ऑलरेडी गंवा दी है। जो पैलेस्टीनियंस की बात कर रहा हूं मैं, जो इजराइल के द्वारा यहाँ पे जो मिसाइल्स के थ्रू जो यहाँ पे गोलीबारी हुई, उन सभी की वजह से हमास के अंदर इतने लोग जो है अभी तक मारे जा चुके हैं, और करीब 77,000 जो है वो इतने लोग जो है बुरी तरीके से घायल हुए थे इस पूरे अटैक के अंदर। और यहाँ पे दूसरी और जो हमास ने अटैक किया था उसके अंदर इजराइल के 1139 जो लोग हैं वो घायल हुए और मारे भी गए। तो इतना बड़ा नंबर जो है ऑलरेडी खो चुके हैं इजरायली जो हमास है, जो ठीक है बहुत सारे पैलेस्टीनियन ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ये डेथ टोल जो है फिर से क्या हुआ, अचानक से राइज हो गया है। तो यही जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और इतनी जो है इतने दिनों से यहाँ पे कोशिश यही थी इजिप्ट की कि जितना जल्दी हो सके ये दोनों जो हमास और इजराइल हैं ये सीज फायर एग्रीमेंट पे पहुंच जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं आज की डेट में। अगर मान लो कल के दिन यहाँ पे भी अटैक होने लगता है राफा सिटी के इधर भी, तो बहुत सारे लोगों की जाने जा सकती है, क्योंकि 1.5 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो आप सोच के देखो कि 1 लाख या 2 लाख लोग आराम से यहाँ पे मारे जा सकते हैं अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भाग कर क्या करेंगे,
इस बॉर्डर की तरफ भी जाएंगे जो कि इजिप्ट की बॉर्डर है, लेकिन इजिप्ट इनको आने नहीं देना चाहता। इजिप्ट का क्या कहना है कि देखो हमें मना नहीं है कि हम भाई आ नहीं सकते आप लोग यहाँ पे, हमारा सिर्फ कहना यह है कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं गाजा सिटी के अंदर, इनकी कोई आईडी प्रूफ तो है नहीं कि भाई कोई बता सके कि कौन सिविलियन है और कौन मिलिटेंट है, तो इसलिए चाहते हैं कि हम यहाँ पे मिलिटेंट्स को नहीं बुलाना चाहते, तो इसलिए यहाँ पे भी इजिप्ट जो है वो मना करके रखता है। तो इस तरीके से राफा जैसी क्रॉसिंग पे यहाँ पे अटैक हुआ, उसके बाद से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो गई है। अब बस डर इतनी सी बात का है कि यहाँ पे इसराइल जो है वो कभी राफा सिटी के ऊपर जो है अटैक ना कर दे, लेकिन अभी तक इसराइल ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि यहाँ पे जितने भी सिविलियंस रहते हैं राफा सिटी के अंदर, वो सबको क्या करना है, यहाँ पे इवैक्यूएट करना है जगह को। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि वो जाएंगे कहाँ पे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर उनके पास जगह ही नहीं है जाने की, तो वो जाएंगे कहाँ पे। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि नॉर्थ के अगर आप देखोगे गाजा सिटी के में, तो यहाँ पे है आपका लेबनान हिजबुल्ला, तो यहाँ पे जा नहीं सकते, ठीक है। साउथ में देखोगे तो यहाँ पे इजिप्ट नहीं आने देगा, तो इनके पास ले देके केवल यही तो जगह बची है। और अगर बात करें तो बीच की जगह, तो बीच की जगह तो आपको पता है डिस्ट्रॉय कर दी गई है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे जो घर थे बिल्कुल एकदम मलबा ही मलबा पड़ा था, अगर आपने फुटेज देखे होंगे तो यहाँ पे भी रहने की कोई जो है व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर जो खाना है लोगों के लिए नहीं पहुंच पाएगा, जो एड है वो नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए मजबूरन लोगों को राफा सिटी के अंदर ही रहना पड़ रहा है। लेकिन कल के दिन अगर यहाँ पे भी इसराइल अटैक करता है तो उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा भयावह होगी। तो खैर यही था आज का पूरा अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। आप अपनी राय जो है मेरे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना JK24 को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप दोनों ही एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लो। एक है vocab24 जो आपको इंग्लिश की जो आपकी प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करेगा। दूसरा है आपका JK24 जो आपके जीके वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाता है लेटेस्ट डेट वाइज, ठीक है। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप इसको यूज करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।